स्पीकर, दे रहे हैं आपको, सबको मिलेगा जी। पॉइंट नाम आए हुए हैं सबके मेरे पास। ये जो ऐवान है ये पाकिस्तान का सबसे ऐवान ऐवान है और ये तवक्को की जाती है कि यहाँ पर जब कोई मिनिस्टर या कोई हुकूमत का नुमाइंदा स्टेटमेंट देगा तो वो हकायक पे मबनी देगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर जो वजीर कम्युनिकेशन के हैं इन्होंने मुझसे पहले भी मेरे बारे में बात की, यहाँ आने से पहले और मेरी मौजूदगी में भी मुसलसल मिस स्टेटमेंट्स करते रहे। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बताना चाहता हूं कि सी पैक के अंदर गिलगित चित्राल चकदरा रोड को छठी जेसीसी मीटिंग के अंदर दिसंबर 2016 में शामिल किया गया था। यह उसके रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं ये भी इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद और मानसरा मोटरवे को भी सीपैक के अंदर दिसंबर 2016 के अंदर शामिल कर लिया गया था। मैं ये भी इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि सीपैक में चित्राल और ये चकदरा और दीर की जो मोटरवे है इसके ऊपर एनएचए ने प्रायोरिटी के ऊपर डिजाइन शुरू की और इसके एक फेज को चाइनीज साइड को हमने उसकी फीजिबिलिटी जमा करा दी थी ताकि उसकी फंडिंग हासिल करके उस पर काम शुरू किया जा सके। मैं ये बात भी ऐवान के रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं कि दीर चित्राल चकदरा रोड के लिए जो पीएसटीपी 2018-19 इस ऐवान से मंजूर करके मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी, उसकी न्यू स्कीम्स में पहले नंबर के ऊपर दीर चित्राल चकदरा मोटरवे का मंसूबा शामिल था। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि जब पीटीआई की हुकूमत ने उस पीएसडीपी को रिवाइज किया तो कुल्हाड़ा चला के दीर चित्राल चकदरा मोटरवे मंसूबे को पीएसडीपी से निकाल दिया, जैसे कि बहुत सारे दूसरे मंसूबे इन्होंने निकाले। मैं ये बात भी रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं कि वेस्टर्न रूट जो डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद बनना था ये 2018 में मुकम्मल हो जाना था, लेकिन इस हुकूमत की तरफ से फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से वो 2020 तक मुकम्मल नहीं हो सका। मैं ये बात भी बताना चाहता हूं कि डेरा इस्माइल खान से जो कोयटा की ड्यूलाइजेशन है उसकी अलाइनमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग भी पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ के हाथों हो चुकी थी। और यह बात भी बताना चाहता हूं कि बलोचिस्तान के अंदर जो बेला अवारान सड़क है इसको भी पीएसडीपी 2018-19 के अंदर शामिल किया गया था ताकि साउथ बलोचिस्तान के अंदर तरक्की का दरवाजा खुल सके। और यह बात भी रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि गवादर से कोयटा तक 650 किलोमीटर हाईवे भी हमारी हुकूमत ने 3 सालों के अंदर मुकम्मल करके बलोचिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों को खोल दिया। और यह बात भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि गवादर से खुजदार और रत्तो डेरो की शाहराह भी हमारी हुकूमत का तोहफा थी बलोचिस्तान के लिए, जिसने साउथ बलोचिस्तान के अंदर तरक्की का एक नया दौर शुरू किया। बजाय ये कि यहां पर ये हर चीज का जवाब ये दें कि जी वो बुरा तो हम ये तो वो बुरा। भाई आप उन चीजों को आगे लेकर चलते, आप उन चीजों को आगे लेकर चलते। और जनाब स्पीकर, आज आपने मुझे मौका दिया है और ये वजीर साहब बैठे हैं। पिछले साल फरवरी 2019 में ये वजीर मौसूफ ने टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आसन इकबाल ने मुल्तान सखर मोटरवे के ऊपर 50 अरब रुपए का कमीशन खा लिया है। और इन्होंने ऐलान किया कि हम जीआईटी बना रहे हैं, उसके अंदर आईएसआई शामिल होगी, उसके अंदर आईबी शामिल होगी, उसके अंदर तहकीकाती एजेंसियां शामिल होंगी और हम दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाएंगे। मैं मुंतजिर हूं उस जीआईटी का। आज जुलाई 2020 खत्म हो गई है,
जनाब स्पीकर, मैं आपको यह कहता हूं, पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इकट्ठा कर लें, आईएसआई को इकट्ठा कर लें, एमआई को ले आए, आईबी को ले आए, एफआईए को ले आए, अपनी निगरानी में जेआईटी बनाएं, और अगर मुल्तान सक्खर मोटरवे के ऊपर मेरा ये वजीर बैठा है, ये अल्लाह के नाम यहां पर शाहिद हैं, ये जवाब दे। मैं खड़ा होकर कहता हूं कि अगर आसन इकबाल ने मुल्तान सक्खर मोटरवे पर 5 रुपए भी रिश्वत ली है तो अल्लाह ताला उसकी नस्लों को गारत कर दे। और ये भी खड़ा होकर यहां पर जवाब दे कि अगर ये अपने इल्जाम में सच्चा है, ये बयान दे कि आसन इकबाल ने 50 अरब रुपए का कमीशन लिया है, और अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह ताला इसकी नस्लों को गारत कर दे। जी मुराद सईद साहब, जी मुराद सईद साहब। शुक्रिया जनाबी स्पीकर। स्पीकर साहब, मैंने यहाँ पे कोई सियासी तक, अब मैं एक एक सवाल का जवाब तो सारे दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे